जय मसीह की एवीएस में आपका स्वागत है। आज हम उत्पत्ति के 12 अध्याय का अध्ययन करेंगे। परमेश्वर की ओर से अब्राहम के बुलाए जाने का वर्णन। जब कभी भी मैं ये अब्राहम नाम सुनती हूँ तो मुझे मेरे स्पिरिचुअल फादर की याद आती है, जिनका नाम पास्टर पीजे अब्राहम है। और अंकल ने जब से मैं विश्वास में आई तब से परमेश्वर का वचन सिखाते हुए, पढ़ाते हुए, मसीह में आगे बढ़ने के लिए जो भूमिका उन्होंने मेरे जीवन में निभाई है, उसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। परमेश्वर उन्हें आशीष देवे। आइए अब हम बाइबल के अब्राहम के बारे में पढ़ते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा कि हारान में तेरह, अब्राहम, सारा और लूत, ये 4 लोग पाए जाते थे। और हारान की आयु जब 205 साल की हुई, तेरह की आयु, तब वहाँ पे तेरह मर गया। और उस समय मेरे प्रियो, परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया और कहा कि तू अपना देश, अपनी जन्मभूमि और अपने पिता का देश, ये सब छोड़ के उस देश को निकल जा जो मैं तुझे देने जा रहा हूँ। अब्राहम ने इस बात को सुना। फिर परमेश्वर ने उसे आशीषित करते हुए कुछ बातों को कहा। देखिए यहाँ पे 12 के दूसरा में लिखा हुआ है कि मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तेरे नाम को बड़ा करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जितने लोग तुझे आशीष दे वे आशीषित होंगे और जो कोई तुझे शाप दे उसे मैं शापित करूंगा। तो अब्राहम इन बातों को सुनता है और वो कनान की ओर निकल जाता है और सारा और लोत ये भी उसके साथ चलते हैं। मेरे प्रियो, कनान के लिए निकल के अब्राहम सबसे पहले शेकेम में पहुंचता है और वहाँ जाकर जब देखता है तो वहाँ पूरे कनानी लोग पाए जाते हैं। ये कनानी लोग कौन हैं? हाम का बेटा है कनान, जिसके लिए नूह ने शापित किया था ना, हमने पढ़ा था। एक वचन निकाल लेंगे 10 का 6। फिर हाम के पुत्र खोश और मिस्र और फूत और कनान हुए। और देखिए जो श्राप हमने पढ़ा था वो है 9 का 25। इसलिए उसने कहा कनान शापित हो, वह अपने भाई बंधुओं के दासों का दास हो। तो ये वही कनानी लोग हैं जो उस जगह में फैले हुए थे। तब परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि ये जो भूमि देख रहा है, शेकेम की जगह में जाके परमेश्वर ने ऐसा कहा, ये सब कुछ मैं तेरे वंश को, अर्थात अब्राहम के वंश को देने वाला हूँ। हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है कि उस समय अब्राहम की आयु 75 वर्ष की थी और उसके कोई बेटा नहीं था। उसके बाद वो वहाँ से और आगे बढ़ता है और उस जगह का नाम है बेथेल। वहाँ पे जाता है और वो वहाँ पे परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाता है। पहले वो शेकेम में परमेश्वर के लिए वेदी बनाता है धन्यवाद देते हुए, उसके बाद बेथेल में बनाता है, उसके बाद फिर वो आगे जाता है और ए नामक एक जगह में जाता है और वहाँ पर भी परमेश्वर के लिए वेदी बनाकर वो प्रार्थना करता है। उसके बाद मेरे प्रियो, उस इलाके में, उस जगह में बहुत बड़ा अकाल पड़ता है। तब अब्राहम और सारा और लूत मिलके मिस्र की ओर निकल जाते हैं। और मेरे प्रियो देखिए, मिस्र में जाने के बाद वहाँ एक नई बात को हम देखते हैं। अब्राहम सारा को बुला के बोलता है कि सारा, मैं जानता हूँ तू एक खूबसूरत स्त्री है और जब ये मिस्री लोग तुझे देखेंगे कि तू बहुत खूबसूरत है और ये जानेंगे कि मैं तेरा पति हूँ तो वो तुझे तो जिंदा रख लेंगे लेकिन मुझे मार डालेंगे। इसलिए तू एक काम करना कि तू उनसे कहना कि तू मेरी बहन है और मैं तेरा भाई हूँ, तो तेरे कारण मेरा भला होगा, वो लोग मुझे मारेंगे भी नहीं और तू भी जीवित रह लेगी। सारा ने जो अब्राहम ने कहा था वैसा ही किया। वहाँ गई और वो बोली कि मैं अब्राहम की बहन हूँ और अब्राहम मेरा भाई है। तो जो वहाँ का जो राजा था वो फिरौन था। तो फिरौन के जो कर्मचारी थे उन्होंने देखा कि सारा बहुत खूबसूरत है, तो जाके फिरौन के राज दरबार में इस बात को बताते हैं और सारा को वो राज दरबार में लेके आ जाते हैं। और जब वो राज दरबार में रहती है, मेरे प्रियो, उस समय का ऐसा एक प्रचलन था कि जब कोई लड़की या स्त्री को राज दरबार में लाया जाता था तो राजा के सामने पेश करने के पहले कुछ दिनों के लिए उस लड़की को या स्त्री को उस राजभवन में ही रखा जाता था। आज के युग में यदि हम देखें तो हम ऐसा कह सकते हैं कि उसे कुछ अच्छे ब्यूटी पार्लर्स में ले जाया जाता था, अच्छे डाइटिशियन से मिलाया जाता था, या हो सकता है अच्छे जिम में ले जाया जाता था। ये आज की बात है। ऐसे ही कुछ कामों को उस राजभवन में भी किया जाता था।
तो उस पीरियड में जबकि सारा फिरौन के राज दरबार में थी, अब्राहम को इन लोगों ने, फिरौन ने बहुत सारे गिफ्ट को दिया। देखिए यहाँ पे एक वाक्य को, एक वचन को हम पढ़ेंगे। और 16 वचन है, और उसके कारण अब्राहम की भलाई की, सो उसको भेड़ बकरी, गाय बैल, दास दासियाँ, गधे गधियाँ और ऊँट मिले। तो ये तमाम चीज़ें फिरौन अब्राहम को भेंट के रूप में देने लगा। मेरे प्रियो, अब्राहम तो आशीषित हुआ इन भेंट के कारण, लेकिन फिरौन के जीवन में बहुत सारी परेशानियां और विपत्तियां आने लगी। मैं ऐसा सोचती हूँ कि फिरौन भी परमेश्वर से पूछा होगा कि क्या कारण है कि मेरे जीवन में इतनी विपत्तियां आ रही हैं, और परमेश्वर ने कहा होगा कि मेरा दास अब्राहम, उसकी पत्नी को तू अपने राजभवन में रखा है, इस कारण से तेरे जीवन में ये परेशानियां या विपत्तियां हैं। बाइबल ऐसा नहीं बताती है, लेकिन ऐसा मैं सोचती हूँ कि परमेश्वर के ऐसा कहने के कारण ये फिरौन जाके अब्राहम से बोलता है, ये तूने क्या किया है, तूने क्यों जो तेरी पत्नी है उसे कहा कि तेरी बहन है, मैं तो उसे पत्नी के रूप में लेने वाला था। अब तो अपनी पत्नी और अपने सारे धन संपत्ति जो कुछ यहाँ पे है लेके यहाँ से चला जा। तब अब्राहम सारा को और रुत को और जो कुछ धन संपत्ति उसके वहाँ पे थी वो सबको लेके चला जाता है। तो मेरे प्रियो, अध्याय 12 में हम इतनी बातों को देखते हैं। अब देखिए, इस उत्पत्ति के इस अध्याय में भी हम कुछ बातों को सीखते हैं। पहली बात हम सीखते हैं परमेश्वर के लिए बुलाए जाने का वर्णन। जब अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया और कहा कि तू उस देश को जा जिस देश को वो देखा भी नहीं है, जानता भी नहीं है, उस देश को चला जा, जब परमेश्वर ने कहा, तुरंत ही अब्राहम तैयार हो गया। किसी प्रकार का कोई प्रश्न या कोई सवाल नहीं है। मेरे प्रियो, अब्राहम को विश्वासियों का पिता कहा जाता है, अर्थात जो हम लोग विश्वासी कहलाए जाते हैं, हम लोगों का पिता। तो हमारे अंदर भी वो एक स्वभाव आना चाहिए कि जो परमेश्वर ने कहा उसे वैसा ही मान लें। और देखिए, परमेश्वर ने कुछ आशीषों को दिया, उसमें से एक बात को मैं पढ़ना चाहूँगी कि जो तुझे आशीष दे उसे मैं आशीषित करूँगा, और जो तुम्हें शाप दे उसे मैं शापित करूँगा। मेरे प्रियो, आज के युग में हम देख सकते हैं कि हम जो विश्वासी कहलाए जाते हैं, हम लोगों के साथ किस प्रकार से प्रताड़ना का या परेशानी का जो माहौल बना हुआ है, जो सताव की अवस्था है। मेरे प्रियो, इन दिनों में भी हमें बड़े धैर्य के साथ इस वचन को पढ़ने की और समझने की आवश्यकता है कि यहाँ परमेश्वर ने कहा है कि जो तुझे शाप दे, अर्थात जो तेरा बुरा करे या जो तेरा बुरा चाहे या जो तेरे बारे में बुरा बोले या जो भी कल्पनाएं हो हमारे विरोध में, ऐसे व्यक्ति को शाप हम नहीं देंगे, हमारा परमेश्वर देगा। ओके, यहाँ पे परमेश्वर ने ऐसा ही कहा अब्राहम से कि जो तुझे शापित करे उसे मैं शापित करूँगा। तो हमें भी इस बात में धैर्य रखने की आवश्यकता है कि जो कोई हमें सताता है वो वास्तव में परमेश्वर को सताता है, और यदि कोई परमेश्वर का विरोधी है या यदि परमेश्वर किसी का विरोधी है तो फिर उसे कौन बचा सकता है। आइए उसके बाद हम एक नई बात को देखते हैं, वो ये है कि शेखेम में, बेथेल में, आई में, यहाँ सब जाते हुए अब्राहम ने परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाई। परमेश्वर के लिए वेदी बनाने का अर्थ है एक स्थान, एक जगह बनाता है, परमेश्वर के लिए बनाया जाता है, जहाँ पे कि बलि चढ़ाया जाता है, धन्यवाद का बलि चढ़ाया जाता है, प्रार्थना किया जाता है, या फिर परमेश्वर के साथ समय व्यतीत किया जाता है। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में भी ऐसे एक स्थान का होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, क्या आज हमारे जीवन में, हमारे घर में ऐसा कोई स्थान हम बना के रखते हैं कि जहाँ पे हम परमेश्वर के साथ अपना समय व्यतीत कर सकें? क्या ऐसा कोई किनारा हमारे घर में है जो कि हम बोल सकें कि यहाँ मैं प्रार्थना करती हूँ या यहाँ मैं परमेश्वर के साथ अपने समय को बिताती हूँ? तो हमें इस बात को भी सीखने की आवश्यकता है कि हमारे जीवन में भी ऐसा परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाने का अनुभव या परमेश्वर के लिए जगह या समय अलग करने का एक अनुभव होना चाहिए। जो चौथी बात मैंने इस 12वें अध्याय को पढ़ने के बाद सीखी वो ये है कि अब्राहम ने एक झूठ बोला, वो भी अपने प्राण की रक्षा के लिए और कुछ आशीषों को पाने के लिए। मेरे प्रियो, उसने अपनी पत्नी को अपनी बहन कहा ताकि उसका जान ना निकाला जाए या उसे ना मार डाला जाए और उसे कुछ लाभ हो। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में हमें ये समझने की आवश्यकता है
कि किसी प्रकार के लोभ में आकर या किसी प्रकार के लाभ के लिए जो वास्तविकता है उससे हमें आँख बंद करने की आवश्यकता नहीं है। इतनी बातों को हम इसमें सीखते हैं, तो मुझे आशा है कि आप लोगों को ये अध्याय समझ में आ गया होगा। आप इसे ज़रूर पढ़िएगा और यदि कोई नई बात शेयर करना चाहें तो ज़रूर कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल कीजिएगा। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे।